नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज नाग पंचमी है। अज्ञेय की एक कविता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में रहना भी नहीं आया। एक बात पूछूं जवाब दोगे, फिर कहाँ से सीखा टेढ़े मेढ़े चलना, और कहाँ से विष पाया। तो ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि आज के सभ्यता के दौर में भी बहुत से सांप हैं जो अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। वे व्यवस्था को डस रहे हैं, और व्यवस्था पर जब डसने की स्थिति होती है तो एक पूरा तंत्र जहर से भर जाता है, और जहर यानी भ्रष्टाचार। आज का मुद्दा है जबलपुर में कोरोना काल में 100 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला हो गया। राशन विक्रेता संघ ने इसकी जगह जगह शिकायत की, लेकिन नतीजा बस वही है। ढाक के 3 पात चल रहा है। जांच होगी, जांच के बाद क्या होगा पता नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनमें से कई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। कब जांच होगी, कब उन पर कार्यवाही होगी, कब ये खुलासा होगा, इसका कुछ भी पता नहीं। बस अच्छे दिन आएंगे। हमारे साथ हैं राजू सेन जी, ये राशन विक्रेता संघ के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। राजू सेन जी, हम स्वागत करते हैं। और अब आपसे जानना चाहते हैं कि जी, जो शिकायतें आप लगातार करते आ रहे हैं, आपने जी, बहुत जगह शिकायत की है। जी, 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 कैबिनेट मंत्री जी से भी शिकायत की, जी, कलेक्टर से भी की, खाद्य अधिकारियों से भी की, बिल्कुल। और ऊपर तक आपने शिकायतें भेजी हैं। जी ये सर। घोटाला है क्या? सर, ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। लेकिन जबलपुर में कुछ खाद्य विभाग में बैठे ज़िम्मेदार अधिकारियों द्वारा ये कोरोना काल की का समय था। उस समय जिला आपूर्ति खाद्य नियंत्रक नुजहत बानो बकाई और इसमें सहायक आपूर्ति खाद्य अधिकारी संजय खरे, सहायक खाद्य अधिकारी अनीता सोरते, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलम उपाध्याय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वसुंधरा पेंड्रो और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा बरोसिया। और कुछ अधिकारी तो इसमें से सेवानिवृत्त के भी हो चुके हैं। इसमें से प्रभारी जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति सुधीर दुबे जी भी थे इसमें। इसमें कोरोना काल में कुछ दुकानदारों से, बड़े बड़े दुकानदारों से, राशन दुकान वाले? राशन दुकानदारों से साठ गांठ करके 1,000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं, चावल या अन्य खाद्य सामग्री का, जो उनके पास एक पर्सनल आईडी की लॉगिन होती है। आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन जब तक अंगूठा लगता है, जब राशन उसमें से निकलता है उपभोक्ता के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने लॉगिन से, कुछ दुकानें भी हमारे पास हैं इसमें, माँ शारदा उपभोक्ता सहकारी भंडार, दुकान क्रमांक 3, 3316, 333। इसमें इन दुकानों में करीब गेहूं चावल 1,500 कुंटल, सिर्फ गेहूं। ये भ्रष्टाचार 2022 जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह के बीच का घोटाला है ये 2022? 22 में। और इसमें इनके पास जो लॉगिन होती है, पर्सनल आईडी की लॉगिन होती है, उस लॉगिन से ये स्टॉक को घटा दिए हैं। यानी 1,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से 1,500 क्विंटल गेहूं और 1,500 कुंटल चावल, 1,500 क्विंटल जो चावल। स्टॉक आवंटन अनाज का रखा था, दुकानदार से पैसा लेके साठ गांठ करके उसको अनाज को स्टॉक का घटा दिए हैं। फिर वो अनाज गया कहाँ? और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि अनाज कहाँ गायब हो गया है। आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसकी हमने शिकायत माननीय
कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी से भी करी है, कई बार करी है, और उनसे पर्सनल भी मिले हैं। और माननीय कमिश्नर महोदय जी ने भी जांच के आदेश दिए थे कलेक्टर महोदय को, लेकिन आज तक वो जांच सिर्फ पड़ी हुई है, न उन अधिकारियों की जांच की गई है, और आज भी अधिकारी अपना घर भर कर और ऐश आराम की जिंदगी, शान की जिंदगी जी रहे हैं। आपने ये शिकायत निचले स्तर पर कलेक्टर से लेके सभी अधिकारियों से की, बड़े नेताओं से की कि नहीं? जी, इसमें हमने श्री जो आज के जो जबलपुर के जो पश्चिम से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, श्री राकेश सिंह जी से पर्सनल जाके हम लोगों ने उनके हाथ में दिए हैं कि ऐसा ऐसा सा घोटाला हुआ है। लेकिन उसके बाद 2 चक्कर हम लोगों ने उनसे दिए हैं, उसके बाद आज तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। सीएम हेल्पलाइन में सीएम भी हेल्पलाइन में हमारी शिकायत डली हुई है, और हम लोगों ने इसकी शिकायत जो जबलपुर आर्थिक अपराध शाखा EOW है, कटंगा में इसका ऑफिस है, हमने वहाँ भी इसकी शिकायत जनवरी 2024 में वहाँ भी दिए हैं। और वहाँ भी वहाँ के जो जांच अधिकारी हैं अमित खम्परिया जी DSP साहब हैं, वो जांच देख रहे हैं, और शायद 31 तारीख को रिटायरमेंट भी होने वाले हैं। उनका रिटायरमेंट भी हो रहा है, लेकिन जांच कहाँ तक पहुंची, हम लोगों ने कई चक्कर मुलाकात भी करे कि इसकी जांच की हमसे अवगत कराया जाए, लेकिन आज तक ये जांच कहाँ पहुंची, ये सिस्टम में क्या लापरवाही है क्या नहीं है। जबकि आर्थिक अपराध शाखा एक निष्पक्ष संस्था होती है कि जो भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से ही जांच करती है। जांच अधिकारी भी सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भी, उनमें से कुछ लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्ति की उम्र में हैं। स्थितियां यही है। 100 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला है। इसमें 70 से 80 दुकानदार हैं जिसमें गुप्त तरीके से अनाज के स्टॉक को आवंटन कर अनाज के स्टॉक का आवंटन घटाया गया है। तो वो दुकानदारों को भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। उन दुकानदारों ने जो आजकल क्या होता है, जो दुकानदार आवाज उठाता है, सबसे पहले खाद्य विभाग के अधिकारी उस दुकान को निलंबित करते हैं। कई दुकानें निलंबित भी किया है, इसमें संजय खरे सबसे आगे हैं। अगर आप उनकी शिकायत करोगे तो सबसे पहले दुकान को निलंबित करते हैं वो, और बड़े बड़े पेपरों में निकलवाते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार खुद करके बैठे हैं, आज तक कोई उनके खिलाफ कोई जांच नहीं। उनका भी पेपर में भी शायद निकला था, दुकानों से वो अवैध वसूली भी करते हैं। और 2024 में फरवरी माह के बीच में है, उनने अपनी शायद बेटी की शादी एक जबलपुर के 5 स्टार होटल विजन महल से बहुत बड़े धूमधाम से कई करोड़ों से शादी करी है, और उस शादी में भी वही भ्रष्टाचार के पैसे लगे हैं। EOW के अलावा आपने और कहाँ शिकायत की है? हमने इसकी शिकायत लोकायुक्त मुख्यालय भोपाल माननीय DGP को भी भेजी है, जिसमें से DGP ने जबलपुर लोकायुक्त SP महोदय जी को जांच के आदेश दिए हैं। ये कब दिए हैं? ये अभी 8/7/2025 जांच के आदेश दिए हैं। इसमें जो लोकायुक्त SP महोदय जी हैं, अंजलि शायद पटले जी आई हैं, शायद नई अधिकारी हैं, उनको जांच के आदेश दिए हैं। और उनने शायद नोटिस दिया है या नहीं दिया है, ये अभी तो सिर्फ जानकारी नहीं है, लेकिन जांच के आदेश उन्होंने दिया है। अब इस जांच में आगे और क्या होता है क्या नहीं होता है, कि जैसे पहले सिस्टम की मतलब हम लोगों ने शिकायत कमिश्नर महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी और EOW में भी, कि वही सिस्टम फिर वही चालू हो जाता है कि लापरवाही होती है या जांच होती है। अगर जांच होती है इसमें से, तो निष्पक्ष जांच होने से इसमें जितने भी जो अधिकारी आज खा के अनाज घोटाला किए हैं, वो सब चेहरे उजागर हो जाएंगे।
उम्मीद यही की जाती है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके चेहरों से नकाब हटेंगे, उनके चेहरे सामने आएंगे और जांच निष्पक्ष होगी। बहरहाल अभी तो सिर्फ शिकायतों की फाइलें तैयार हो रही हैं और जांच के आदेश हुए हैं। फैसला कब होगा पता नहीं। 2022 का ये घोटाले है और इसके बाद आज 2025 में हम चर्चा कर रहे हैं। 3 वर्ष बीत गए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह उद्देश्य वाक्य भी है और उनकी मंशा भी है। लेकिन अगर पूरी तंत्र की बात की जाए तो जगह जगह इस तरह के लोग बैठे हैं और ये भ्रष्टाचार एक ऐसा अजगर बन चुका है जो सभी को लील रहा है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत